जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम समझ नहीं पाते। हम अपने रिलेशनशिप्स, करियर और अपनी डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं, पर असली रास्ता अक्सर हमसे छुपा होता है। राहु वैसे ही होता है। वो आपके जीवन में एक अनसीन एनर्जी के रूप में प्रवेश करेगा, जो सिर्फ सरफेस से समझ नहीं आएगी। वेद और शास्त्रों के ज्ञान कहते हैं कि राहु का असली इम्पैक्ट नक्षत्र के द्वारा और उसके सप्तम भाव से प्रवेश के रास्ते से ही समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि आपका जीवन हर एक सेगमेंट, चाहे वो रिश्ते हो, करियर हो या इनर स्ट्रगल, राहु के गेटवे के रूप में इवॉल्व होता है। ये वो नॉलेज है जो आम एस्ट्रोलॉजी से आगे है और जो शास्त्रों ने हमें हमारे लिए छुपा रखा है। ये समझकर ही हम राहु की आगामी योजना और उसके असली रूप को समझ पाते हैं। अक्सर लोगों की सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है कि वो सिर्फ ये देख लेते हैं कि राहु किस भाव में बैठा है, बस वहीं पे जजमेंट लगा देते हैं। अगर राहु फोर्थ हाउस में है तो घर, माँ, इमोशंस। अगर टेंथ हाउस में है तो करियर, नेम, ऊपर नीचे। पर असली बात तो ये है कि राहु को समझना सिर्फ उसके हाउस से पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु सीधा काम करता ही नहीं है कभी। वो हमेशा नक्षत्र के जरिए काम करेगा। राहु का असली राज, उसकी ओरिजिनल एंट्री पॉइंट, उसका रियल कोड, वो नक्षत्र लॉर्ड के अंदर छुपा होता है। आप समझिए, राहु एक ट्रेवलर जैसे है। उसका स्टेशन है जहां वो बैठेगा, लेकिन उसने अपनी यात्रा किस रास्ते से करी है, वो रूट उसका नक्षत्र लॉर्ड डिसाइड करता है। मतलब राहु का असली प्रवेश द्वार वही है, नक्षत्र लॉर्ड ही राहु का गेटवे है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है, जिसे समझिएगा आप, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, देवी हयेष्या गुणमयी मम माया दुरात्यया माममेव या प्रापदन्ते माया मेताम तारंती ते। इसमें श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि मेरी ये दिव्य माया आसान नहीं है पार करना, पर जो शरण में आते हैं वो इसे पार कर लेते हैं। राहु भी इसी माया का ऑपरेटर है। उसका पूरा खेल ही इल्यूजन पर बेस्ड है। वो दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। इसीलिए अगर आप सिर्फ देख लेंगे कि राहु किस भाव में है, तो आप उसकी माया के पहले लेयर तक भी नहीं जाओगे। आप बस उसके ड्रामा को देखते रह जाओगे, पर उसका डायरेक्टर नहीं समझोगे। उसका डायरेक्टर कौन है? उसका नक्षत्र लॉर्ड। राहु के नक्षत्र को समझना मतलब उसके कार्मिक रूट को डिकोड करना, उस दरवाजे को पहचान लेना जहां से राहु आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है। बस इसी को मैं राहु का गेटवे कहता हूं। देखिए, राहु जहां बैठेगा वो उसकी जगह है। राहु किस नक्षत्र में बैठा है वो उसका रास्ता है। और राहु से सप्तम भाव आगे नक्षत्र लॉर्ड, वो उसका गेटवे है, जहां राहु आपकी जिंदगी में एंटर करता है। अगर आपने ये गेटवे समझ लिया तो आप राहु के ऊपर नहीं चलेंगे, राहु आपके लिए काम करेगा। पर अगर आपने ये गेटवे इग्नोर कर दिया तो वहीं से राहु अपनी माया का शो शुरू कर देगा। समझने वाली बात यह है इसमें कि राहु का राज जिस भाव से नहीं खुलता, वो नक्षत्र के द्वार से प्रवेश करता है। जो इस द्वार को समझ गया, उसके लिए राहु एक प्रॉब्लम नहीं, एक पावर बन जाएगा। राहु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो भ्रम देता है। बड़ी बात ये होती है कि आप उस भ्रम को पहचानते ही नहीं है। राहु हमेशा वही जगह छुप कर बैठा होता है जहां आपको लगता है मैं तो यहां बिल्कुल सही हूं, यहां कोई गलती हो ही नहीं सकती, यहां मुझे कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। पर समझिए, वही राहु का घर होता है। राहु कभी आपके कमजोर हिस्सों में नहीं रहता। वो तो छुप कर बैठता है आपके स्ट्रेंथ के अंदर। जहां आप प्राउड फील करते हो, वहीं से वो आपका गेम स्टार्ट करता है। और इसीलिए
जिसे आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, वही आपके अंदर का राहु का असली रूप होता है। जो बात आप खुद में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वही राहु है। जो आदत आपको लगती है ये तो मैं नेचुरली करता हूं, वही उसका पैटर्न है। और जो चीज आप दुनिया से शर्म से छुपा लेते हो, वही उसका मास्क है। राहु कभी सामने नहीं दिखाई देगा, वो हमेशा शैडो में काम करता है। इसलिए लोग उसके असली रूप को पहचानते ही नहीं हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है राहु से सप्तम भाव आगे के नक्षत्र लॉर्ड का। ये वही पॉइंट है जहां राहु अपना असली चेहरा दिखाएगा। किस रूप में, किस एक्सप्रेशन से। आपको लगेगा कि सिर्फ प्यार से चल रहे हो, पर असल में राहु अटैचमेंट के रूप में काम कर रहा होगा। आपको लगेगा आप सिर्फ ईमानदारी से जी रहे हो, पर राहु वैलिडेशन के लिए चल रहा होगा। आपको लगेगा कि सिर्फ मेहनत कर रहे हो, पर राहु ग्रीड के रूप में एक्टिव होगा। यही राहु का खेल है। वो कभी अपनी असली शक्ल में नहीं आएगा। वो आपके नेचर के ही एक पार्ट के रूप में काम करता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राहु से बचने के लिए पहले उससे पैटर्न, उसका जो पैटर्न है, उसे पहचानो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने अंदर उस रूप को देख लोगे, तभी आप उसके ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, वरना वो आपके ऊपर राहु कंट्रोल अपना दिखाएगा ही दिखाएगा। अब देखिए, राहु केतु एक सीधी लाइन में नहीं है। ये आपके होरोस्कोप का सबसे साइलेंट, सबसे पावरफुल चैप्टर है। ये आपकी आत्मा की जर्नी है, जो पिछले जन्मों से लेकर आज तक चलती आ रही है। आपका केतु बताता है कि आपने क्या सीखा है। आपके पुराने जन्म का ज्ञान, पुरानी यादें, पुराने दर्द और पुराने घाव। वही जगह जहां आप कंफर्टेबल फील करते हो, जहां आपको लगता है मुझे सब पता है, मैं ये पहले भी कर चुका हूं, पर वही केतु का पॉइंट इनकम्प्लीट है। वहां परफेक्शन का इल्यूजन है, और इसीलिए वहां थोड़ा ब्रेक, थोड़ा पेन और थोड़ा अधूरापन रहता ही रहता है। केतु आपको यह दिखलाता है कि आपका पास्ट सेफ तो है, पर स्टेगनेंट नहीं है। और आत्मा कभी स्टेगनेंट नहीं रह सकती, उसे इवॉल्व होना ही पड़ता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु वहां बैठा होता है जहां आपकी आत्मा भूखी है। यहां कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, पर इच्छा बहुत ज्यादा है। यानी केतु बताता है आपका पास्ट वाउंड, यानी कि आपके पुराने पिछले जन्म के जख्म। और राहु बताता है आपका फ्यूचर का हंगर, यानी कि आपकी भूख, जो आपके भविष्य के लिए है। आपका मन हमेशा केतु वाली जगह पर कंफर्ट चाहता है, पर जिंदगी आपको राहु की तरफ धक्का देती रहती है। क्यों? क्योंकि आपको बनना है। वो केतु में नहीं, वो राहु में छुपा है, जो आप बनना चाहते हो। अब यहाँ पे एक और सीक्रेट समझिए। राहु से सप्तम भाव आगे नक्षत्र लॉर्ड बताएगा कि आप अपनी हंगर को कैसे पूरा करोगे, और केतु से सप्तम भाव बताएगा कि आप अपने पुराने दर्द को कैसे हील करोगे। यही पूरा एक्सिस एक ब्रिज है, केतु का वाउंड और राहु का हंगर जोड़ने वाला। आप जो फ्यूचर में ढूंढ रहे हो राहु में, वो हीलिंग केतु में छुपी है। राहु आपका फ्यूचर का रास्ता है, केतु आपका पास्ट का घाव। और उनके बीच का सप्तम पॉइंट वही ब्रिज है, ब्रिज ऑफ इवोल्यूशन। और जब आप दोनों को समझ जाते हो, तब आपकी लाइफ पर्पस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब आप में से कई व्यूअर्स कमेंट में पूछेंगे कि हमारे तो राहु से सप्तम भाव में दो तीन ग्रह बैठे हैं, तो उसमें दो तीन नक्षत्र होंगे अलग अलग। कभी कभार ये स्थिति आ जाती है कि सप्तम भाव में, जो भी आपके राहु से सप्तम भाव में दो से तीन चार ग्रह बैठे हैं, तो कुछ का नक्षत्र अलग अलग हो सकता है। तो हम किसकी प्रेडिक्शन सुने? देखिए, हर चार्ट एक कहानी होती है, और हर कहानी एक लाइन में नहीं लिखी जा सकती। आप सोच रहे होंगे राहु से सप्तम भाव में एक ही ग्रह हो तो उसका नक्षत्र समझ लेंगे, पर जब राहु से सेवंथ हाउस में दो तीन या चार ग्रह एक साथ बैठे जाते हैं, तो जिंदगी एक सिंगल ट्रैक मूवी नहीं रहती, वो मल्टी लेयर्ड वेब सीरीज बन जाती है। अब कंफ्यूजन यही होगी किस नक्षत्र को सुनना है, कौन सा ग्रह राहु का असली गेटवे है। लेकिन समझिए ध्यान से, हर ग्रह, हर नक्षत्र आपके जीवन का अलग सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है।
कोई ग्रह रिलेशनशिप का गेटवे बनेगा, कोई करियर का, कोई हेल्थ का और मेंटल पैटर्न का, और कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड का। यानी राहु यहाँ एक ही डोर से नहीं, कई रास्तों से काम करेगा। आपको लगता है लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई, पर असली में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, लेयर होती है। जितने ज्यादा ग्रह सप्तम में होंगे राहु से, उतनी ज्यादा डायरेक्शन से राहु नॉक करेगा। हर डोर से एक नया सिग्नल, एक नया लेसन देगा। अब यहां प्रेडिक्शन करनी हो तो सिर्फ एक ग्रह पर फोकस करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक नक्षत्र को सुन लोगे तो राहु का बस एक फ्रैक्शन समझोगे। पर जब आप सब नक्षत्रों को एक साथ इंटरप्रेट करते हो तो आप राहु का पूरा पैटर्न डिकोड कर लेते हो। यही वो जगह होती है जहां जिंदगी लगती है जिगजैग, पर वहीं से इवोल्यूशन शुरू होता है। आपके इमोशंस लेयर्ड लगते हैं, डिसीजंस स्कैटर्ड लगते हैं, पर वो सब राहु के डिफरेंट डोर्स होते हैं जिनके थ्रू वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भेज रहा होता है। और इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ का रियल सिंथेसिस समझना चाहते हो तो हर नक्षत्र को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राहु का रूप कभी एक नहीं होता, वो हमेशा मल्टी डायमेंशनल होता है। और अगर आप उन सब डायमेंशंस को समझ जाते हो तो फिर राहु आपके लिए दुश्मन नहीं, आपकी डायरेक्शन बन जाता है। अगर राहु से सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा है उनका नक्षत्र सूर्य का है, तो पहली चीज समझिए, यहां कहानी रिश्ते की नहीं है, पहचान की है, आपकी आइडेंटिटी की है। यह राहु चाहता है कि आपके जरिए दुनिया आपका नाम जाने। मतलब रिश्ते के बेस यहाँ लव नहीं, एक्नॉलेजमेंट होते हैं। आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी वैल्यू समझे, आपको नोटिस करे, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपका जज्बा पहचाने। लेकिन जब ये सब नहीं मिलेगा, तब दिल के अंदर एक चुभन, एक जलन, मैं दिखा के रहूंगा, दिखा के रहूंगी वाली आग सी लग जाती है। यहां राहु आपसे एक ही सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? जब तक आप अपने इस सवाल का ईमानदारी से जवाब नहीं देते, तब तक राहु आपको कंफ्यूज करता है। सूर्य के नक्षत्र में राहु तब तक शांत नहीं होता जब तक आप अपने अंदर के सच को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि आपको रिश्ते में चाहिए क्या, अटेंशन, रिस्पेक्ट या सिर्फ सच। और देखिए, सप्तम भाव में सामने केतु ये सब देखकर एक सिग्नल देता है, सिर्फ अपने को प्रूव मत करो, सामने वाले को भी समझो। केतु यह ईगो, सुपीरियॉरिटी और सिर्फ मैं सही हूं वाली फीलिंग को तोड़ेगा। केतु का एक सिंपल मैसेज होगा यहाँ पर, रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है, लेकिन रिस्पेक्ट देना और भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा अपनी, कि कई बार लगता है कि लोग हमें समझते नहीं, पर असल में हम ही अपना दर्द कह नहीं पाते। हम अंदर से टूट रहे होते हैं, पर बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं। और वही सूर्य राहु का रियल टेस्ट है कि आप अपने दिल की सच्चाई को दुनिया से छुपाते नहीं, बल्कि उसे रोशनी बना देते हैं। इस योग में राहु आपको सीख देता है कि रिश्ते तब सुंदर बनेंगे जब दोनों के अंदर का सूर्य, दोनों की ट्रुथ एक दूसरे के सामने रोशन हो जाएगी। अब राहु से सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, अगर उसका नक्षत्र चंद्रमा का है, तो उस केस में होता क्या है, यहां सबसे पहली बात कि दिल का टेस्ट होगा। आप नोटिस करोगे, आप किसी से भी जुड़ते हो तो दिमाग से नहीं, सीधा दिल से जुड़ोगे। आपका प्यार एक्सप्रेशन नहीं होगा, एहसास होगा। आप केयर करते हो, चिंता करते हो, हर छोटी बात दिल पे ले लेते हो। पर यहाँ राहु एक लेसन लाता है, प्यार करना सीख लिया, अब अपने दिल को समझना सीखो। राहु चाहता है कि आप अपने इमोशंस को समझो, उन्हें बेकार में दबाओ मत। आपका दिल बहुत एब्जॉर्व करता है लोगों का मूड, उनकी एनर्जी, उनकी बातें, सब कुछ। पर यहाँ सीख ये है कि हर इमोशंस आपका नहीं होगा, हर पेन आपको उठाना जरूरी नहीं है। केतु सामने यहाँ आपके ओवर अटैचमेंट और गलत डिपेंडेंसी को तोड़ेगा। वो कहता है, जिस रिश्ते में आप अपनी पहचान भूल जाते हो,
उससे पकड़ के रखना प्यार नहीं, डर होता है। इसीलिए यहाँ दिल को संभाल कर चलना है। इमोशनल होना कमजोरी नहीं, पर अपने इमोशंस को समझना मैच्योरिटी है। आपके लिए यहाँ रिलेशनशिप सॉफ्ट भी होता है और डीप भी होता है। आप किसी को तभी दिल से चाहते हो जब वो आपको फील कर ले, समझ ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बोलते कम, महसूस ज्यादा करते हो, और जब बात नहीं होती तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बिना गलत नियत के, बस साइलेंस की वजह से। फ्यूचर में यहाँ 3 बड़े मोमेंट पक्के हैं जो आएंगे ही आएंगे। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें आपको घर जैसा कंफर्ट मिलेगा, एक ऐसा हार्ट ब्रेक जो आपको सिखाएगा कि मैं इतना महसूस क्यों करता हूं, मैं इतना महसूस क्यों करती हूं, और तीसरा एक इमोशनल अवेकनिंग मोमेंट जहां आप समझ जाओगे कि प्यार मतलब खुद को खोना नहीं होता। यहाँ राहु चंद्र के अलावा बुध को चैलेंज करता है। दिल बोलता है पर जुबान चुप रहती है, और वहीं से दर्द शुरू होता है। कभी कभी शुक्र भी इफेक्ट होता है, जिससे प्यार सेक्रीफाइस का पैटर्न बन जाता है। इसीलिए 2 चीजें याद रखिएगा। पहली, दिल की बात अंदर मत रखिए, और दूसरी, अपनी पहचान को किसी के प्यार में घुलने मत दीजिए। प्यार तब तक सुंदर है जब तक वो आपको खुद से मिलाता है, आपसे छुपाता नहीं। राहु से सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों का नक्षत्र अगर मंगल होता है, यानी कि मंगल का नक्षत्र है उनका, तो यहाँ राहु आपकी जिंदगी में एक तेज एनर्जी के साथ आएगा। आपके खुद ग्रह आपसे ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा। यहाँ बात प्यार की नहीं, वो अंदर के रिएक्शन की होती है। मंगल का नक्षत्र मतलब आपके अंदर एक आग है, एक जज्बा है कि मैं छुप के नहीं जी सकता वाली फीलिंग होगी। और दिक्कत क्या होती है, आप अपनी एनर्जी को समझने के बजाय उसे कंट्रोल करने लगते हैं। आप किसी को पसंद करते हैं तो दिल से नहीं, पूरे जुनून से करते हैं। आपका प्यार सॉफ्ट नहीं है, इंटेंस होता है। और राहु तब तक चैन नहीं लेने देता जब तक आप खुद से ये क्लियर नहीं करते कि मैं चाहता क्या हूं। जब क्लैरिटी नहीं होती तो ये राहु सडन अट्रैक्शन, सडन कॉन्फ्लिक्ट और सडन एक्सप्लोजन लाता है। केतु सामने यहाँ एक सिंपल मैसेज देता है, ताकत तभी खूबसूरत लगती है जब उसमें मधुरता हो। इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी तो है, पर उस एनर्जी को एक्सप्रेशन बनाना सीखना है, रिएक्शन नहीं। मैं आपसे एक सिंपल बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जब आप अपनी एनर्जी को समझ जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के हर रिश्ते में डायरेक्शन दे देते हो। जब समझ नहीं पाते तो वही एनर्जी रिश्ते तोड़ देती है। अब यहाँ रिलेशनशिप भी आपके जैसे ही होते हैं, मैग्नेटिक, पैशनेट और कभी-कभी थोड़े हीटेड। आप जब प्यार करते हो तो सिर्फ इंसान से नहीं, उसके सोल से कनेक्शन बना लेते हो। पर यहाँ चैलेंज भी है, आपका इमोशन तेज है और रिएक्शन उससे भी ज्यादा तेज। पहले इमोशन आता है, फिर रिएक्शन, फिर बाद में रिग्रेट। और इसी पैटर्न को तोड़ना यहाँ सबसे बड़ा लेसन होगा। राहु यहाँ मंगल के अलावा चंद्र को भी चैलेंज करेगा, जिससे दिल में इमोशंस का फ्लड आएगा। कभी आप बहुत एक्सप्रेस कर देते हो, कभी बिल्कुल चुप हो जाते हो। लेकिन याद रखिए, रिश्ते जीतने के लिए नहीं, संभालने के लिए होते हैं। आपका टेस्ट यहाँ एक ही है, टोन। जिस दिन टोन संभल गई, रिश्ते अपने आप हील हो जाते हैं। इसलिए 2 बातें दिल से लिख लीजिए। पहली, रिश्ते में कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी, साइलेंट ट्रीटमेंट कभी सॉल्यूशन नहीं होता। आपका एनर्जी डिवाइन है, बस उसे प्यार में बदलना सीखना है, रिएक्शन में नहीं। अब आपके राहु से सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनका नक्षत्र बुध का है। तो आपके रिश्ते, आपके अट्रैक्शन, आपके डिसीजंस सब शब्दों से शुरू होते हैं। मतलब कहानी यहां से चलती ही है कि कम्युनिकेशन से। आपके लिए लव, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग सब तब तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक वर्ड्स जिंदा हैं, यानी कि जो शब्द यूज कर रहे हैं वो जिंदा हैं। राहु यहां आपकी जिंदगी से कहता है, जो महसूस कर रहे हो उसे बोलना सीखो। बुध यहाँ टीचर है और राहु स्टूडेंट। अगर आप अपनी बात क्लियरली नहीं बोलोगे तो राहु कंफ्यूज हो जाएगा, और वहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग का चैप्टर
खुल जाएगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, अपनी बात को छुपाना वीकनेस नहीं होती, पर एक्सप्रेस करना करेज हो ज़रूर होता है। जो दिल में है वो जब ज़ुबान पे आता है तब हीलिंग होती है। आपके वर्ड्स यहाँ कर्म बनते हैं और वही कर्म आपके रिलेशनशिप को बना या बिगाड़ भी सकता है। आप ध्यान से समझिए, देखिए इस कॉम्बिनेशन में कि राहु से सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनका नक्षत्र बुध का है, तो क्लैरिटी और सत्य आपके लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। ये योग तब तक डिस्टरबेंस देगा जब तक आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं सीखते। रात के टाइम के इमोशनल मैसेजेस, साइलेंट ट्रीटमेंट, इनडायरेक्ट हिंट्स, ये सब यहाँ पॉइजन हैं। केतु सामने से आके यहाँ एक बहुत गहरी सफाई करता है। वो फेक प्रोमिसेस, प्रिटेंड वाली बॉन्डिंग को तोड़ेगा। इस योग में आपके रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक दोनों तरफ सच्चाई और क्लैरिटी हो। आपका फ्यूचर भी इसी पर डिपेंड करता है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मैसेज आपके कनेक्शन का डायरेक्शन बदल देता है। अगर आप बोलने से डरते हैं तो राहु आपके लाइफ में कंफ्यूजन लाता है, पर जब आप ऑनेस्टी के साथ बोलना सीख जाते हो तब राहु रिवॉर्ड देता है, क्लैरिटी, पीस और एक जेन्युइन कनेक्शन के रूप में। बस याद क्या रखना होता है, जो असली है वो बोलने से नहीं टूटना, जो नकली है वो चुप रहने से ही टूट जाता है। राहु से सप्तम भाव में जो भी ग्रह है उनका नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होगा, तो यहाँ राहु एक अलग ही एनर्जी लेकर आएगा। गुरु के रूप में शिष्य जैसा अनुभव, मतलब आपके सामने ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते और ऐसी सिचुएशन आएगी जो बार बार आपके विश्वास, नैतिक सोच और रिलेशनशिप के आदर्शों का टेस्ट करते हैं। बृहस्पति का नक्षत्र यहाँ एक बड़ा सिग्नल देता है। राहु चाहता है कि आप सच्चाई, संवेदना और विजडम, इसके बैलेंस से चलना सीखें। बिना बोले मैं सही हूं, तू गलत है वाली ईगो के। आप दिल से सही होते हो, पर कई बार वही सही शब्द करते करते रिश्ते दूरी में बदल जाते हैं। यह राहु ज्ञान का उपयोग चाहता है, प्रदर्शन नहीं। और सामने केतु यहाँ आपके लिए एक क्लींजिंग मास्टर बन जाता है। गलत गुरु, गलत आइडल, गलत एक्सपेक्टेशन को तोड़ता है। केतु का एक सिंपल मैसेज होता है, जो सच में आपका है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे याद है जब मैंने इस योग को समझा था तो मुझे भी समझ आया कि हर रिश्ते को समझाने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। यहाँ भागना नहीं, बल्कि विजडम के साथ जीना सीखना है, और वही असली राहु की मैच्योरिटी होती है। अब रिलेशनशिप पैटर्न यहाँ टीचर स्टूडेंट एनर्जी लेता है। कभी आप सीखते हो, कभी आप सिखाते हो। आपके अंदर एक प्योर दिल होता है जो ईमानदारी, समर्पण और ग्रोथ चाहता है। पर दिक्कत तब आती है जब सामने वाला इंसान उतना कॉन्शियस नहीं होता और आपको लगता है कि मैं इतना दिल से देता हूं, फिर भी समझा क्यों नहीं जाता मुझे। पर देखिए, यहाँ राहु के योग में 3 बड़े इवेंट्स फिक्स होते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड जो आपको खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। दूसरा एक वेकअप मोमेंट जहां आप रियलाइज करते हो कि मेरा आइडियल रियल नहीं था। और तीसरा एक मैच्योर और रिस्पेक्टफुल कनेक्शन जहां दोनों तरफ समझ भी होती है और साथ भी। यहाँ राहु बृहस्पति के अलावा सबसे ज्यादा चंद्रमा और बुध, चंद्रमा यानी कि मन का कारक, बुध यानी बातचीत का कारक, इनको डिस्टर्ब करता है। मन टेंशन में आता है, बात कभी तेज लग जाती है, कभी तीखी लग जाती है। इसलिए 2 सिंपल प्रिकॉशन याद रखिएगा। पहले, रिश्ता को सुधारने का प्रोजेक्ट मत बनाइए, हर कोई आपका स्टूडेंट नहीं बन सकता। और दूसरा, अपने मोरल हाई ग्राउंड को वेपन मत बनाइए। कभी कभी सही होते हुए भी सॉफ्ट रहना ही असली जीत होती है। राहु से सप्तम भाव में शुक्र के नक्षत्र होंगे, यानी कि राहु से सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा है उनके नक्षत्र अगर शुक्र के हैं तो यहाँ राहु आपकी लाइफ में एक अलग ही प्यार की भूख लेकर आएगा। पर ये सिर्फ और सिर्फ प्यार का रिलेशनशिप वाली भूख नहीं होगी। ये एक ऐसी क्रेविंग होगी, कोई मुझे समझे, मुझे महसूस करे। जब शुक्र का नक्षत्र आता है तो राहु का एंट्री पॉइंट हमेशा होता है अट्रैक्शन, चार्म, ब्यूटी, कंफर्ट और इमोशनल क्लोजनेसनेस के जरिए।
आपको लगेगा कि कोई मिल जाए बस सब ठीक हो जाएगा, पर असली लेसन यहाँ होता है खुद से प्यार करना बिना अप्रूवल के। राहु आपसे चाहता है सेल्फ वर्थ, ये एक्सेप्टेंस कि मैं किसी के प्यार का मोहताज नहीं, मैं प्यार देने और लेने दोनों के लायक हूं। और सामने बैठा केतु यहां आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। वो गलत अटैचमेंट, ओवर डिपेंडेंस और इमोशनल सेक्रीफाइस को तोड़ेगा। केतु कहता है जो प्यार सिर्फ तुमसे लेने आए, देने के लिए नहीं, उसे छोड़ दो। और यही जगह दिल को छू जाती है। क्यों? क्योंकि हर किसी के अंदर से आवाज निकलती है, हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी वही सोचता हूं। मैं प्यार को पकड़ के बैठा था, पर प्यार तब आता है जब खुद को छोड़ना बंद करते हो। अब यहाँ रिलेशनशिप का पैटर्न इंटेंस होता है, सरफेस लेवल वाला नहीं। आप किसी से दिल लगाते हो, पूरे दिल से लगाते हो, पर दिक्कत यहाँ होती है आप अपनी वैल्यू उस रिश्ते से मेजर करने में लगाते हो। फ्यूचर में 3 बड़े इवेंट्स फिक्स हैं आपके लिए भी, कि एक ऐसा फेज जहां आप ज्यादा पैम्पर करते हो, ज्यादा सेक्रीफाइस करते हो और खुद को भूल जाते हो। दूसरा, एक इमोशनल क्रैश, या तो ट्रस्ट ब्रेक होगा या एक्सपेक्टेशन का प्रेशर टूट जाएगा। और तीसरी चीज, एक अवेकनिंग मोमेंट जिसमें मुझे प्यार चाहिए पर मैं अपने आप को कम नहीं समझूंगा। यह राहु शुक्र के साथ साथ चंद्रमा को भी चैलेंज करता है। कैसे? मूड स्विंग्स, अटैचमेंट एंजाइटी, कॉल्स बार बार करना, मैसेजेस का वेट करना, ओवर थिंकिंग, सब यहाँ कॉमन है। कभी कभी मंगल भी एक्टिवेट हो जाता है और हर्ट के बाद गुस्सा या पॉजेसिवनेस बढ़ जाती है। पर अपनापन यही है। मैं भी सोचता था कि अगर ये प्यार चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, पर सच ये था कि मैं अपना सब दे रहा हूं बिना रियलाइज किए। 2 सिंपल प्रिकॉशन रखिए अपनी लाइफ में। पहला, अपनी वैल्यू रिश्ते के रिस्पॉन्स से मत नापिए। मैसेज आया या नहीं, कॉल हुई या नहीं, ये आपकी वर्थ का मेजर नहीं है। और दूसरा, रिश्ते को अपनी दुनिया मत बना दीजिए। अगर आप अपना गोल, अपना रूटीन, अपनी आइडेंटिटी छोड़ दोगे तो राहु अटैचमेंट को ऑब्सेशन बना देगा। बस यही 2 बातें इस योग को संभाल लेती हैं। जब राहु से सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठता है उसका नक्षत्र अगर शनि का है, तो यहाँ राहु आपकी लाइफ में एक कसौटी लेकर आएगा। मतलब आपके रिश्ते, आपके लोग, आपके सिचुएशंस सब एक टेस्ट बन जाएंगे। हर चीज आपको पेशेंस, जिम्मेदारी और मैच्योरिटी से सीखने के लिए होगी। आप नोटिस करेंगे लाइफ में प्यार जरूर आएगा, पर थोड़ा लेट, थोड़ा मैच्योर फॉर्म में। शनि का नक्षत्र बोलता है पहले सबक फिर रिश्ता। मतलब पहले आपको सिखाया जाता है कि कैसे रिश्ते को निभाना है और तब जाके असली इंसान मिलता है। यह राहु आपको एक ही लेसन दे रहा है, फैंटेसी नहीं, रियल एफर्ट चाहिए। और सामने जो केतु बैठता है वो आपके अंदर की पुरानी आदतें तोड़ता है, जैसे ओवर कंट्रोल, ओवर फियर या ओवर सेक्रीफाइस। केतु कहता है सच बोल दो, जो सही होगा वही टिक जाएगा। और यही तो सच है। आप नोटिस करेंगे कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, पर जो सही होगा वही रहेगा, वही रुकेगा। यहां भागना नहीं है, ये रश का योग नहीं, ये मैच्योरिटी का योग है। बात करें आपके रिलेशनशिप पैटर्न की, तो यहाँ रिश्ता स्लो बिल्ड होगा। पहले दोस्ती, फिर ट्रस्ट, फिर कमिटमेंट। आप रिलेशनशिप को एक जिम्मेदारी की तरह देखते हो, जैसे बस निभाना है, मजबूत रहना है। पर दिक्कत एक जगह आती है, आप अपनी फीलिंग्स बोलते नहीं, आपको डर लगता है वल्नरेबल होने से, और वही ब्लॉकेज क्रिएट करता है। लाइफ में 3 मेजर इवेंट्स जो इस योग में फिक्स होते ही होते हैं। सबसे पहले लव या मैरिज में डिले, जो प्रोटेक्शन के रूप में होता है, पनिशमेंट के नहीं। दूसरा, एक सिचुएशन जहां लॉयल्टी टेस्ट होती है और वही आपकी पहचान बन जाती है। और तीसरी बात, लेट बट रियल रिलेशनशिप, जहां इमोशंस फेक नहीं होते। यहां राहु सबसे ज्यादा चंद्रमा और शुक्र को चैलेंज करता है। मन को कंट्रोल करेगा, प्रेशर देगा और सेल्फ वर्थ को टेस्ट करेगा। और आपका दिल कहता है मैं लेट नहीं, बस गलत नहीं चूज करना चाहता।
या गलत चूज नहीं करना चाहती। समझिए, ये डिले एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। इस योग का असली ब्यूटी यही है। बस दो चीजें याद रखिए, इमोशंस को दबा के मत रखिए, उन्हें बोलिए। शनि के प्यार को एक्सप्रेशन नहीं, प्रेजेंस चाहिए होती है, पर बिना एक्सप्रेशन के प्यार सूख जाता है। और दूसरा, रिश्ते को ड्यूटीज लिस्ट में मत बांधिए, या फिर अपने रिश्ते को ड्यूटी लिस्ट में मत रखिए। केयर रखिए, पर सॉफ्टनेस कभी मत छोड़िए। यही दो बातें इस योग को सफलता की तरफ लेकर जाएंगी। राहु से सप्तम भाव में, राहु का ही नक्षत्र, यानी कि राहु से सप्तम भाव में जोन से भी ग्रह बैठे हैं, उनमें राहु का ही नक्षत्र है। तो ये एक सिंपल योग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ राहु आपकी लाइफ में एक मिरर बनकर आएगा। मिरर इन द सेंस कि आप जो दुनिया से छुपा रहे हो, राहु वही बात दुनिया को दिखा देता है। जो इमोशन आपके अंदर दबे हुए हैं, जो बात आप किसी को बोल नहीं पा रहे, राहु वही आपके सामने रख देता है। किसी इंसान के थ्रू, किसी रिलेशनशिप के थ्रू। मतलब जिंदगी यहाँ कह रही होती है कि अब अपनी असली पहचान से भागना बंद करो। यहाँ राहु आपसे क्लैरिटी मांगता है, और हिम्मत भी। हिम्मत अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करने की। और राहु आद्रा नक्षत्र में हो तो तूफान से नेचर देता है, स्वाति नक्षत्र में हो तो आजादी की आवाज बन जाता है, और अगर शतभिक्षा नक्षत्र में हो तो आप सब कुछ चुपचाप सहकर भी संभालने वाले बन जाते हो। पर राहु चाहता है एक ही चीज, बोल दो, एक्सप्रेस कर दो, अपने असली एहसास को बोल दो। और देखिए, उसके सामने केतु बैठा है। राहु बोलता है सच बोल के जियो, केतु बोलता है गलत आदत, गलत आदमी, गलत मोहमाया से निकल जाओ। ये दोनों मिलकर आपके अंदर के टीचर को एक्टिवेट करते हैं। हर रिलेशन यहाँ एक क्लास होती है, हर हार्ट ब्रेक एक लेसन। ये पनिशमेंट नहीं, ये प्रोसेस है पर्सनैलिटी को रिफाइन करने की। अब यहाँ सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? ट्रस्ट और स्टेबिलिटी का। आप कभी ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, फिर अचानक दूर हो जाते हो। कभी किसी को दिल से चाह लेते हो, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। क्योंकि यहाँ राहु डायरेक्ट आपके मन यानी कि चंद्रमा को, और रिश्तों की एनर्जी यानी कि शुक्र को डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए लाइफ में तीन पैटर्न बार बार आएंगे। पहला, सडन अट्रैक्शन, मतलब एकदम से किसी की तरफ खिंचाव। दूसरा, सडन मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब बिना रीजन के साइलेंस या स्पेस। तीसरा, सडन रियलाइजेशन, मतलब एक दिन अचानक समझ आ जाता है मैं किस चीज से भाग रहा था। जब तक आप अपनी असली इमोशनल नीड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। और यहाँ दो बातें याद रखने वाली हैं। सबसे पहली, अपने इमोशंस को दबाकर चुप मत बैठो। चुप रहना यहाँ सबसे बड़ी गलती है। जितना आप चुप रहोगे, उतना रिलेशन मिसअंडरस्टैंड होगा। दूसरी बात, रात में बड़े डिसीजन मत लीजिए। राहु रात में मन को कंफ्यूज कर देता है। रात का ब्रेकअप, रात का कन्फेशन, रात का कमिटमेंट, ये सब 90% रिग्रेट बन जाते हैं। दिन में क्लैरिटी मिलती है। फैसला हमेशा दिन के वक्त लीजिए, क्योंकि राहु आपको तोड़ता नहीं, वो आपको दिखाता है। दिखाता है वो चेहरा जिसे आप खुद नहीं देख पा रहे हैं। जब तक आप कहना दो, हाँ अब मैं अपने असली फीलिंग्स को समझ गया हूं, तब तक राहु आपके सामने वाले मिरर, यानी कि आपके सामने वही मिरर को रखेगा, बार बार रखेगा और रखता चला जाएगा। राहु से सप्तम भाव में केतु के नक्षत्र, यानी कि राहु से सप्तम भाव में देखिए केतु तो होगा ही होगा, और वहां पे और भी जो ग्रह बैठे हैं, अगर उनका केतु का नक्षत्र होगा तो ये बहुत गहरा योग है। यहाँ राहु आपकी जिंदगी में दूर रहकर समझाएगा, दूर रहकर समझाने वाले रूप में आ जाएगा। मतलब जिंदगी आपको लोगों के नजरिए, रिश्ते के जरिए एक मैसेज देने वाली है। पहले अट्रैक्ट करेगी और फिर डिस्टेंस दे देगी। क्यों? क्योंकि राहु कह रहा होता है कि तुम पास रहकर भी अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुमसे दूर करके समझूंगा। ये दूरी पनिशमेंट नहीं होती, ये अंडरस्टैंडिंग का टूल होती है। और जब नक्षत्र केतु का हो तो याद रखिए, केतु हमेशा मूल तक जाता है, रूट तक जाता है। मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं एक इमोशनल सच्चाई छुपी है, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
जब तक आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, राहु बार-बार सेम पैटर्न लाएगा। कहीं अट्रैक्शन के रूप में, कहीं हार्ट ब्रेक के रूप में। यह राहु आपसे सच्चाई और मैच्योरिटी दोनों मांगता है। और केतु क्या करता है? केतु गलत आदमी, गलत अटैचमेंट, गलत एक्सपेक्टेशन को तोड़ देता है। ये योग आपको सिखाता है भागना मत, समझना सीखो। चुप मत रहना, एक्सप्रेस करना सीखो। हर इंसान, हर रिश्ता यह एक मिरर होता है। मुझे भी समय लगा ये समझने में, मैं रिश्ते से नहीं अपनी फीलिंग से, गहराई से डर रहा था। यहाँ समझना है, चैनलाइज करना। अब देखिए, रिलेशनशिप का पैटर्न यहाँ बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रोल अदा करता है। पहले डीप कनेक्शन, फिर एक अजीब सी दूरी, फिर वापस एक क्लैरिटी मोमेंट। आप कभी किसी से बहुत डीपली कनेक्ट हो जाओगे, फिर अंदर से एक फियर आ जाएगा, मैं कंट्रोल खो दूंगा, मैं हर्ट हो जाऊंगा, और वही फियर आपको दूर ले जाएगा। फिर लाइफ 3 सिग्नल देगी। एक सडन सोलमेट टाइप अट्रैक्शन, दूसरा दूरियां या रुकावट, फिजिकल या इमोशनल, और तीसरा एक दिन क्लैरिटी, मैं किस बात से भाग रहा हूं। यह राहु सबसे ज्यादा चंद्र और बुध को डिस्टर्ब करता है। चंद्र मन को कंफ्यूज कर देगा, बुध ओवर थिंकिंग करवा देगा। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ गलत नीयत से होती है, बोलने की कमी से होती है। और यहाँ 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, साइलेंस को सोल्यूशन मत समझिए। चुप रहना यहाँ पॉइजन है। जितना आप चुप रहोगे, उतना समझ कम होगी। दूसरी, रिश्ते को टेस्ट मत कीजिए। डिस्टेंस क्रिएट करके देखना कि वो कितना केयर करता है। ये पैटर्न रिश्तों को धीरे धीरे थका देता है। राहु केतु यहाँ एक ही मैसेज देते हैं, रिश्ते से पहले अपनी फीलिंग समझो। जब आप अपने इमोशन से भागना छोड़ दोगे, तब ये योग आपको तोड़ेगा नहीं, आपको बदल देगा। जय महाकाल।